क्या दुनिया सच में अंत के अब करीब है? क्या धरती पर हो रही घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि दुनिया खत्म होने की कगार पर है? नमस्ते, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसका जिक्र भविष्य पुराण में भी किया गया है। उड़ीसा के शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। देश के 4 धामों में से एक है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़ा पक्षी मंदिर के ध्वज पताका को अपने पंजों में दबाए हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो में ध्वज पताका मंदिर के शिखर पर लहराती हुई भी दिखाई दे रही है। इस वीडियो के बाद लोगों में श्रद्धा, रहस्य और डर का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर हो रही इस वायरल वीडियो में जिस तरह गरुड़ मंदिर के ध्वज को लेकर शिखर के चारों ओर चक्कर काटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में लोग कई सवाल कर रहे हैं। लोग इसे शुभ अशुभ संकेत और भविष्य की ओर आशंका की ओर जोड़कर देख रहे हैं। कलयुग के बारे में जब भी बात होती है तो दुनिया के अंत का जिक्र जरूर होता है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण सहित कई और पुराण हैं जहां पर कलयुग का उल्लेख किया गया है। पुराणों में लिखा गया है कि धरती पर जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी और तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। कल्कि के रूप में भगवान जन्म लेंगे और इस युग का अंत करेंगे। तब नए युग की स्थापना होगी। कलयुग की कई भविष्यवाणियों के बारे में भविष्य मालिका में इसका जिक्र किया गया है, जो चर्चा का विषय बन चुकी हैं। 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने 500 साल पहले कलयुग के अंत के बारे में भविष्य मालिका में लिखा है। इनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं, जो सच हो चुकी हैं। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब दुनिया विनाश के करीब है। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर से जुड़े महाविनाश के संकेतों को गंभीरता से लिया जाता है। भविष्य मालिका में जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बातें होने लगी थी। पाप नाशक एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक से जा लगा, जिसके बाद मंदिर के झंडे में आग लग गई। यह घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी। झंडे में आग लगने का उल्लेख भी भविष्य मालिका में मिलता है। इस घटना के बाद से कहा जाने लगा कि यह कलयुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी होने वाला है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और ना ही कोई प्लेन, हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा जाने लगा। ये पक्षी मंदिर के गुंबद के स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ का नील चक्र यानी कि सुदर्शन तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। तब से कहा जाने लगा कि दुनिया का महाविनाश का समय आ चुका है। तब से नील चक्र को ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसका स्वरूप पहले जैसा नहीं हो पाया है। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद के नीचे पत्थर गिरेंगे, तब से दुनिया का महाविनाश का संकेत मिलेगा। ऐतिहासिक किताबों के अनुसार 1882 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी के मंदिर के पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। ऐसे में इस घटना को कलयुग की चरम सीमा और दुनिया के महाविनाश से जोड़ा जाता है। जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन बरगद का पेड़ है। भविष्य मालिका में इस पेड़ के गिरने की भी भविष्यवाणी की गई है। ओडिशा में 2019 में फानी तूफान के बाद जगन्नाथ मंदिर का बरगद का पेड़ गिर गया था। इसके बाद कोरोना महामारी फैलना शुरू हुई थी। भविष्य मालिका में पेड़ के गिरने और महामारी के बीच संबंध का उल्लेख भी मिलता है। कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए थे।
संत अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य पर लिखी हैं। इन किताबों को अच्युतानंद मालिका के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं किताबों में उन्होंने 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थी। चलिए अब उन भविष्यवाणियों को जान लेते हैं। उन भविष्यवाणियों के मुताबिक धरती पर धुरी बदल जाएगी, जिसके बाद कई सारे भूकंप आएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह एक आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे पूरा ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। किसान खेती करना बंद कर देंगे, साथ ही जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करने लगेंगे। समुद्र जल स्तर बढ़ जाएगा और पानी जगन्नाथ मंदिर की 12वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। वहीं धरती पर होने वाले प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 7 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा। माना जा रहा है कि यह घटना 2022 से लेकर 2029 के बीच होगी। वहीं एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और दूसरी ओर महायुद्ध होगा। शनि के कुंभ राशि में आते ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा और चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर भयानक हमला करेगा। अंत के 13 महीने तक भारत युद्ध में शामिल होगा और भारत की विजय होगी। इस दौरान भारत अपने दुश्मनों को खत्म करके विश्व गुरु बन जाएगा। कहा जाता है कि भारत के आखिरी राजा शक्तिशाली हिंदू होगा और यह योग पुरुष होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। इस राजा में विश्व के नेतृत्व की एक अद्भुत क्षमता होगी। इसके साथ वह धर्म के सहारे पूरे विश्व में शांति स्थापित करेगा। उस समय ओडिशा के राजा गजपति महाराज होंगे। इस दौरान ही भगवान कल की धरती पर प्रकट होंगे और जो युद्ध में भारत के साथ होंगे। भविष्य मालिका के अनुसार अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और इसके अलावा एक हिंदू देश भारत बनेगा और 1000 साल तक शांति का युग आएगा।